जैसे सपोज कि आपका कोड जो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा हो, सिर्फ आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो खुद से, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले कोड ऑफ पीस ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। Hello everyone. So in the last video, as we discussed about operators in Java, and before that we also discussed about data types, variables, and these all things in Java. So now it's time to study control flow in Java. Okay. So what is control flow? So in real life also, like हम बहुत सारे decisions बनाते हैं, right? जब भी like हमें कोई भी काम करना होता है, let's suppose कि take an example, अगर बाहर रेनी है, like बारिश हो रही है, then we take umbrella, otherwise we can move freely, right? So in such a way we have many more use cases in the real life also, we make some decisions, right? The same way अगर like कोड के अंदर भी, जैसे सपोज कि आपका कोड जो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा हो, सिर्फ आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो खुद से, इट्स बोरिंग, राइट? तो ये कोड में भी हमारे पास जावा ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है कि आप अपने डिसीजंस बना सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो कि किसी भी एक स्पेसिफिक डिसीजन पे कोई आपका स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुए, तो आप वो काम कर सकते हो जावा के अंदर भी। एंड फॉर दैट जावा प्रोवाइड्स टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज if else block, if else the condition, and the second, and switch also, and the second case is loop. While loop also we can control our programs and make decisions, right? So these two things we have. So in today's video we will discuss about if, else if else, and the switch statement. In the next video we will discuss about loops. So let's start with the if else. So let's take an example to understand it in a better way. तो इफ एल्स का हम यूज कब कर सकते हैं? जैसे सपोज कि लाइक एक एग्जांपल जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लाइक अगर बारिश है तो हमें ये करना है, अगर बारिश नहीं है लाइक हमें अम्ब्रेला लेके जाना है, अगर बारिश है तो बाहर, अगर नहीं है तो हम बिना अम्ब्रेला के लाइक सनग्लास लेके जा सकते हैं और वैसे जा सकते हैं, राइट? सो इन द सेम वे जावा के अंदर लेट सपोज कि इंट x इक्वल टू 20 एक वेरिएबल है, एंड नाउ आई जस्ट नीड टू चेक कि x जो है वो किसी का एज है, जस्ट टेक एन एज एज ए वेरिएबल, किसी का एज है वो, और वो उसकी वैल्यू 20 है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेक हेयर इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, राइट? वी कैन चेक कि अगर एज की जो वैल्यू है वो 18 या उससे बड़ी है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू आर एलिजिबल फॉर वोट। इट मेक सेंस, राइट? अगर जो एज है वो एज 20 है, हमने क्या चेक कर रहे हैं कि अगर एज जो है वो 18 से ज्यादा या 18 के बराबर है तो वो आप वोट के लिए एलिजिबल है। वो किसी बंदे का, किसी भी पर्सन का एज हो सकता है, अगर उसकी एज हमें चेक करना है कि 18 से ज्यादा है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस कंडीशन। यस, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि एज जो है वो 20 है। अगर मैं एज को 17 कर दूं देन ये प्रिंट के अंदर नहीं जाएगा और ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा कोड को, राइट? यू विल नॉट गेट एनीथिंग एज एन आउटपुट, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ट्रू की जो इफ की कंडीशन थी वो ट्रू ही नहीं हुई। सो दिस इज एन इफ ब्लॉक, राइट? इन द सेम वे वी हैव इफ एंड एल्स, राइट? सो हियर व्हाट वी कैन डू, जस्ट टाइप एल्स एंड प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। क्योंकि अगर वो एलिजिबल नहीं है तो भी हम कोई मैसेज पास करना चाहेंगे ना। अगर वो के लिए एलिजिबल जब था तो हमें प्रिंट हो गया, और नहीं तो हमारे कुछ आउटपुट ही नहीं आए, कोई इन्फो ही नहीं आया कि क्या हुआ एक्चुअली में। तो उसके लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इट मेक सेंस कि अगर एज जो है वो 18 से कम है तो एलिजिबल नहीं है, अगर 18 से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर ये 20 था तो यू आर एलिजिबल, लाइक इफ मीन्स एलिजिबल और एल्स मीन्स नॉट एलिजिबल। वो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो इफ को एग्जीक्यूट करेगा। लाइक दोनों में से कोई एक चीज एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स के कंडीशन में क्या होता है, अगर सिर्फ इफ लगाया, लाइक अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें ये काम कर लेना है, बाकी डजंट मैटर क्या हो रहा है, कुछ है मुझे मतलब नहीं। अगर ऐसे यूज केसेस हमारे पास है देन इट्स ओके, हम सिर्फ इफ लगाएंगे। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले कोड ऑफ पीस ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज इसको एग्जीक्यूट करो, देन वी कैन गो फॉर इफ एल्स ब्लॉक। नाउ वी हैव लाइक अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कंडीशंस ऐसी है कि हमारे पास स्टूडेंट का मार्क्स है
और हमें अब जो है, और वो मार्क्स जो है वो लेट सपोज 80 है, हमें जो है मार्क्स को ऐसे चेक करना है कि जैसे ये मार्क्स है, अब हमें चेक करना है कि अगर मतलब कौन सा ग्रेड आ रहा है, तो ग्रेड जो है मतलब 80 से ऊपर कुछ और ग्रेड होता है, 70 से ऊपर कुछ और होता है, 60 से ऊपर कुछ और होता है, 60 से 70। तो हमारे पास ये कई वैरायटीज होती है, राइट, कि अगर इससे ज्यादा है तो मार्क्स वो ए ग्रेड है, अगर 70 से ज्यादा तो बी ग्रेड है, उससे कम है तो सी ग्रेड है। तो यहाँ पे हमें एक से ज्यादा इफ लगानी पड़ रही है। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 वी कैन प्रिंट grade A, and then what we can do here, else if, we can use else if condition here. Okay, so now in if we can write here, if marks greater than equal to 70, here we can type system dot out dot println, sorry here's a typo in out, println grade B, मेक सेंस राइट। अगर 80 से ज्यादा मार्क्स है देन ग्रेड ए, और अगर 70 से ज्यादा है तो ग्रेड बी, अदरवाइज वी कैन जस्ट सिंपली प्रिंट ग्रेड सी, दैट्स इट क्या। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो ग्रेड ए, बिकॉज मार्क्स जो 80 से ज्यादा तो नहीं है, बट 80 की इक्वलिटी भी हम चेक करें, ग्रेटर भी चेक करें, इक्वलिटी भी चेक करें यहाँ पे, वी ऑलरेडी स्टडीड ऑपरेटर इन द लास्ट वीडियो। तो इक्वल टू या ग्रेटर देन, कोई भी कंडीशन टू फुलफिल होती है तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, एंड ग्रेड ए प्रिंट हो गया। अगर ये वैल्यू 75 होगी, व्हाट विल हैपन, 75 के केस में जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये वाली इफ की कंडीशन वो ट्रू नहीं हो रही है, तो इफ ब्लॉक के अंदर वो नहीं जाएगा, तो इफ के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ग्रेड ए प्रिंट नहीं होगा। एल्स इफ के अंदर क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 70 सॉरी माय बैड, तो 70, तो यहाँ पे मार्क्स 75 है, तो जो एल्स इफ के अंदर कंडीशन लिखी हुई है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, इट्स ट्रू राइट, क्योंकि वो 75 है, वो 70 से ज्यादा है। तो ये वाला जो कंडीशन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ग्रेड बी, ग्रेड बी वो ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा तो ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा। और इफ एल्स के कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट करके फिर वहां से कोड जो है रिटर्न हो जाता है, फिर नीचे के ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट नहीं करता अगर वो उसी का पार्ट हो, लाइक इफ एल्स का ही पार्ट अगर हो तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही आउटपुट हमें आता है इफ एल्स की कंडीशन में। अब यहाँ पे लाइक लेट सपोज यहाँ पे हम क्या करें, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, वी विल गेट एन आउटपुट एज ग्रेड बी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अभी यहाँ पे क्या, अगर हमें बहुत सारी कंडीशंस भी लगानी है, वी कैन राइट एज मेनी एज वी वांट, यहाँ पे मार्क्स greater than equal to 60, here also we can print this out println grade C, and we can make it grade D semicolon, yeah, now again, so यहाँ पे अभी क्या, ये जो एल्स इफ की कंडीशन लिखी हुई है, आप कितना भी कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हो, बट इन सारे कंडीशंस में से एक ही कंडीशन, जो सी कंडीशन ट्रू हुई, वो उसके कोड ऑफ पीस ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, एंड वहां से फिर रिटर्न हो जाता है, हमारा जो कर्सर होता है वो रिटर्न हो जाता है। उसके नीचे उस वाले इफ की कंडीशन, ये जो इफ से एक बार स्टार्ट होती है वो एल्स तक जाती है, अगर वो एल्स तक लिखी हुई है तो फिर जहां पे भी ट्रू हुई वहां से वो रिटर्न हो जाएगा, उसके नीचे के कोई भी कोड को कंसीडर नहीं करेगा। कोई सा भी इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक वो अगर चल गया, बस एक बार में एक ही कंडीशन ट्रू होगी और उसी को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कोई सी कंडीशन हम इफ और एल्स इफ के अंदर ही लिखते हैं, एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते। एल्स का मीन्स क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि आप कंडीशन यहाँ पे लिखे रहो, और ये चीज हम एल्स में नहीं करते, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो बाय डिफॉल्ट एल्स को चला देगा। अब यहाँ पे अगर मैं मार्क्स को 60 तक की हमने कंडीशन लगा दी, अगर मार्क्स को 60 से मैं कम कर देता हूँ 55, अभी क्या होगा, ना इफ ट्रू हो रहा है, ना एल्स इफ ट्रू हो रहा है, ना ये वाला एल्स इफ ट्रू हो रहा है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो वो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, एंड वी विल गेट डी ग्रेड एज एन आउटपुट, जो कि एल्स ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हमारा एल्स इफ काम करता है, एल्स इफ और इफ एल्स इफ काम करता है। एंड नाउ वी आल्सो हैव लाइक मैनी थिंग्स, इफ के अंदर वी कैन अगेन यूज एनी इफ ब्लॉक,
We can check again any condition if we want, we can check. Nested if, we call it nested if, उसके अंदर भी हम if block लगा सकते हैं, and as many as we want we can use it. Okay, and even in parallel how many else if we want to use we can, like जितने भी else if conditions हम लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं अपने कोड के अंदर. अगर कोई भी कंडीशन, बट एक बार में एक ही ट्रू होती है, और जो सी ट्रू हुई बस एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई सी ट्रू नहीं हुई ऑटोमेटिकली एल्स विल एग्जीक्यूट. So this is how we use else if else, and we saw also if else, and we see only, we can also use only if. like अगर हमारी ऐसी यूज केस है जो हमें सिर्फ if ब्लॉक से मतलब है, अगर ट्रू हो रही है ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज डजंट मैटर मेरे लिए. तो वैसे केस में हम सिर्फ if भी यूज कर सकते हैं, वहां पे हम else ना लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So now we see these things. Now we have switch statement. Let's suppose here we can use marks, and now we have this. Now we can use here case 1 system dot out dot println. We can use anything, like again grade A, will use break, also use break. Now let's copy paste this. Now we can use case 2, case 3, like this. And here is grade B, here is grade C. Okay, so here in the case marks equal to 55, right? Let's suppose marks is 1, right? Now we have 3 cases. Okay, so let's execute it. What will happen actually, we got a grade A. So हमने switch में जो marks की हमने value लिखी है, let's make it any int x, random number, so you will not get confused here. Okay, so what will happen, आपने यहाँ पे जो भी x की वैल्यू लिखी है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. लेट्स मेक इट मोर सेंसेबल, so we use here a menu. Okay, and menu we have like 1, and on 1 we have, let's suppose, let's erase it, pizza, and we have burger, we have fries. Sorry, so how switch block works, देखिए if else के अंदर क्या हो रहा था कि हमारे पास एक कंडीशन थी, राइट? अब उस कंडीशन को हम if के अंदर चेक कर रहे हैं, अगर वो ट्रू है तो हमारे if के अंदर की जो पीस ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट कर दो. अगर वो ट्रू नहीं हो रहा है तो else को ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट करता है. और अगर हमारे पास बहुत सारे if की कंडीशंस लगानी है, हमें बहुत सारे कंडीशंस लिखने हैं, वी यूज else if else if के अंदर फिर कंडीशन, else if के अंदर फिर कंडीशन, एंड देन else ब्लॉक. तो वहां पे अगर कोई भी if else if की कंडीशन ट्रू होती है वो उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस आ जाता है. एग्जाम्पल लाइक जो हमने रेनी का लिया था कि इफ इट्स रेनी यूज अम्ब्रेला, लाइक यूज अम्ब्रेला इज माई प्रिंट स्टेटमेंट. ओके, इनसाइड द इफ ब्लॉक, एल्स गो फ्रीली. दिस इज व्हाट इफ एल्स कंडीशन वी यूज. ओके, एंड द स्विच स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, लेट्स सपोज रेस्टोरेंट की कोई मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, लाइक मल्टीपल ऑप्शन वी हैव. ओके, तो वहां पे हमें कोई एक ऑप्शन चूज करने, then we can go for switch statement. अब लाइक हमें इन तीनों में तो फ्राई चूज करना था, we can go for 3, menu equal to 3, we just call it option 3, we got fries. so यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, हमें किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, then हम वो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे and we got that things only. तो वो उस वाले केस को, जिस केस को हमने चूज कर रखा है यहाँ पे, उस वाले केस को वो एग्जीक्यूट कर देता है ऑटोमेटिकली. यहाँ पे वो क्या करता है कि बाकी के कोई कंडीशंस चेक नहीं होते, डायरेक्टली वो आपके उस वाले केसेस पे जो आपने चूज किया, लाइक एमसीक्यूज है, आपने चूज किया, जो सेलेक्ट किया वो एग्जीक्यूट हो गया, दैट्स इट. तो लाइक मेन्यू बार यहाँ पे मेक सेंस कि रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू है, हमने खाना पिक किया कि हमें ये वाला मेन्यू चाहिए एंड वो मेन्यू हमारे पास आ गया, दैट्स इट. तो सेम वे स्विच स्टेटमेंट वर्क्स, बट वहां पे क्या होता है, कंडीशंस यूज हो रहे थे, और यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट भी यूज करते हैं, लाइक इन द इफ कंडीशन any xyz menu items.
तो वहां पे क्या हो रहा था कि हमारे पास इफ कंडीशन में एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हमने एल्स लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होने पे। इन द सेम वे यहाँ पे हमने केसेस डाले, बट अगर हमने इस ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, लेट सपोज मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ 5, बट 5 हमारे कोई केसेस नहीं है, स्विच केस के अंदर हमारा 5 है नहीं, तो वो क्या करेगा ऐसे केस में, क्या कर सकता है वो XYZ वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करता है। अगर डिफॉल्ट नहीं रहेगा ऑफकोर्स कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि इफ विदाउट एल्स, अगर इफ ट्रू हो रहा है प्रिंट करो, नहीं तो कुछ मत करो। तो हम डिफॉल्ट नहीं यूज भी कर सकते हैं, बट अगर हमने एल्स ब्लॉक यूज किया तो वहां पे क्या होता है, एल्स में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा था। सेम वे यहाँ पे अगर हमने मेन्यू के ऑप्शंस है और हमने किसी भी ऑप्शंस को चूज नहीं किया है, तो वो डिफॉल्ट को पिक करेगा और डिफॉल्ट के अंदर जो रहेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमने यहाँ पे लाइक 5 था, 5 हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे थे, उन्होंने डिफॉल्ट को प्रिंट कर दिया। दैट्स इट। इन दिस वे स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियोस कि लाइक स्विच स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, क्या यूज केस है, इफ एल्स ब्लॉक कब यूज करते हैं, कंडीशंस कब यूज करते हैं, और हाउ वी आर कंट्रोलिंग हियर आवर प्रोग्राम्स। लाइक हम कंट्रोल फ्लो क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स को बेसिकली कंट्रोल करता है। अगर हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना हुए, अगर हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे, कंट्रोल फ्लो नहीं करेंगे, तो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे अगर हमने सिर्फ 4 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे 4 टाइम्स लिख दूं मैं, केसेस नहीं लगाऊं, तो वो लाइन बाय लाइन सारे को प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे हम क्या, इन तीनों को स्किप करके डायरेक्टली डिफॉल्ट वाले को प्रिंट करा पा रहे, बिकॉज वी आर कंट्रोलिंग आवर स्टेटमेंट की क्या प्रिंट करना है, कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। सेम वे इन द इफ ब्लॉक, लाइक अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे तीसरी कंडीशन ट्रू है, तो हम डायरेक्टली सिर्फ तीसरे वाले को प्रिंट कर पाते, बाकी के 2 स्किप हो रहे थे। मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ना हो गए, हमारी कंट्रोल थी प्रॉपर प्रोग्राम्स पे, तो हम इसे इसलिए कंट्रोल फ्लो बुलाते। एंड वी ऑल्सो कैन कंट्रोल अवर प्रोग्राम विद लूप। तो लूप क्या होता है, लूप के बारे में इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।